चलिए समझते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में यूनिवर्सल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन इक्वालिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन इनका फोकस, अप्रोच और इम्पैक्ट अलग होता है। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हर इंसान को, चाहे उसकी नेशनैलिटी, रिलीजन या बैकग्राउंड कुछ भी हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। ये आइडिया मेनली इनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे इमैनुअल कांट और रूसो से आया है, जो कहते थे कि सब इंसान इक्वल है। इस कॉन्सेप्ट का फोकस होता है लीगल इक्वालिटी और यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स पर। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा थ्योरेटिकल और मोरल होता है। इसमें लोगों से ग्लोबल लेवल पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वहीं ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी कंट्री के सिटीजन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी के पार्ट हैं और हमें दुनिया के इश्यूज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स और इनइक्वालिटी में ग्लोबल सिटीजन्स एक्टिवली इंगेज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ राइट्स की नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करता है। थिंकर्स जैसे मार्था नसबॉम और क्वामे एंथोनी इस आइडिया को प्रमोट करते हैं थ्रू कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी को नेशनल बाउंड्री के आगे सोचते हैं। मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं डिफरेंस क्या है दोनों में। यूनिवर्सल सिटीजनशिप कहता है सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ग्लोबल सिटीजनशिप कहता है हमें दुनिया की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप ज्यादा मोरल और लीगल प्रिंसिपल है, जबकि ग्लोबल सिटीजनशिप एक एथिकल और पॉलिटिकल एक्शन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।